तरह स्वामी का जी, कैंसर कैसे मैं कैंसर ले लेती हूँ, फिर आप इस पर अपनी मीनाक्षी जी अच्छा होता है। आप उपचार भी बताइएगा, योगाभ्यास भी बताइएगा। स्वामी जी, भारत में ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर पुरुषों में सबसे आम हो चुका है। अब इसके पीछे कारण ये है कि तंबाकू ज़्यादातर पुरुष खाते हैं, गुटखा ज़्यादातर पुरुष खाते हैं, मुंह में भर लेते हैं गुटखा और उसके बाद फिर उनसे सवाल पे सवाल आप पूछते रहिए, के अलावा और कुछ नहीं निकलता है। और फिर वो ये नहीं समझ पाते, ये करते करते ही वो कब जो है गुटखा उनके मुंह के कैंसर का कारण बन जाता है। हमारे हरियाणा में बोलते गुट खाते रहे, गुटखा खाते फिर गुट खाते हैं, बीमारियों के मुक्के पड़ते फिर उनके ऊपर। तो ये जो आपने ठीक कहा, गुटखा, तम्बाकू, और कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे भारत के प्रांत हैं, खास करके ओडिशा में, बिहार, झारखंड में, असम में, पश्चिम बंगाल में, माताएं बहनें सुपारी ज़्यादा खाना, वो भी कार्सोजेनिक है। कार्सोजेनिक माने कैंसरस। हाँ, तांबुल। तो ऐसे तो सुपारी अच्छी है थोड़ी मात्रा में खाई जाए तो, लेकिन लगातार उसको खाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। उसके साथ जो है पान पत्ता, उसके साथ फिर वो कत्था, और फिर स्वामी जी राजस्थान में तो किरचा बहुत चलता है। को चूना लगाए तो खराब लगता, खुद ही चूना लगाते और उसमें और उसमें फिर तम्बाकू डालते हैं, वो खतरनाक है। एरा शुरू में तो मुंह में लालिमा, और फिर पता लगा सब जीवन में सब कालीमा छा गई मुंह, बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या करना है? सबसे पहले तो ये सब छोड़ने के लिए एक बार इंडिया टीवी देखना शुरू करो और साथ साथ करना शुरू कर दो। देखो, मंडूकासन भी 1-2 मिनट से शुरू करके 5 से 10 मिनट हम करवाते हैं। तो इसको एक बार तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, एक बार उनका हमने कैंसर ठीक कर दिया, दोबारा खाना शुरू कर देते हैं। तो जो लत है ना, देखो एक जीवन में बहुत बड़ी बात कहता हूँ, को कहते हैं लत तो कोई ना कोई किसी को होती ही है। ऐसी लत जिससे अपने शरीर का, अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का, अपने परिवार का, अपने जीवन का बुरा होता हो, ऐसी लत बुरी है। बाकी दाल रोटी सब्जी खाने से किसी का बुरा नहीं होता। तो ऐसी लत, चाहे वो कोई नशे की है या फिर और बहुत तरह की लत है, ऐसी लत जिससे अपना बुरा होता है, अपने को या दूसरे को, किसी को भी, मनुष्य तर जड़ चेतन जीव जगत को किसी को भी कष्ट पहुंचता है ना, वो नहीं करना है। तो योग करने से, दौड़ लगाने से, एक्सरसाइज करने से, अच्छे इन्वायरमेंट में रहने से अपने आप ये लत छूट जाती है। मैंने तो कितने लोगों का गुटखा, पान मसाला, अलग अलग तरह का ये जो तम्बाकू की लत है ना, इससे लोगों को बचाया है, तम्बाकू को छुड़वाया है। और फिर एलोवेरा, ये जो है ना, इसको मुंह में चबाते हैं तो मुंह के छाले हो, मुंह के घाव हो, एलोवेरा, अमरूद और थोड़ी कच्ची हल्दी, ये हल्दी रखी देखो इधर, एलोवेरा, ये अमरूद, कच्ची हल्दी, इसको मुंह में डाल के चबा लेते हैं, सारे छाले आदि भर जाते हैं। और फिर गोधन अर्क से, ये गोधन अर्क रखा, इस गोधन अर्क से फिर कुल्ला कर लेते हैं। या सीधा कोई अपने घर में ऐसे, जैसे हमने गाय पाल रखी है, ऐसे कोई गाय पाल ले तो गोधन अर्क से कुल्ला भी कर लो और गोधन अर्क पी भी लो। और जो शुरू में हमने बताया था, गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, कुल्ला तो करते हैं आजकल, हल्दी, नीम, फिर भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, और अलग अलग प्रकार के कैंसर में अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का रस। और कॉमन है सिस्टोग्रिट, डायमंड, करक्यूमिन, गोल्ड और ओरोगिट। इसकी एक या दो गोली कैंसर की जैसी अवस्था है। और ये गर्मी ना करे इसलिए वीट ग्रास, एलोवेरा के साथ इसको ले लें। वीट ग्रास, एलोवेरा और जो है सौंफ, कितनी गर्म दवाई हो फिर वो गर्म नहीं करेगी। जी स्वामी जी। और रेडिएशन क्यों में से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, जो अभी मैंने ट्रीटमेंट बताया। तो मुंह का कैंसर तो अच्छा हो जाएगा। मुंह के कैंसर में एक तो भस्त्रिका तो करना ही है, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। एक देखो ये भूतों का तो मुंह ही खोलना बंद हो जाता है, मुंह खुलता ही नहीं, इतना इससे ज़्यादा। ऐसे पूरा मुंह खोलो ऐसे। ये स्वामी जी, ये मुंह जो है कितने बीमारियों का
जड़ है और कितनी नया सवाल भी परेशानियों का इसमें जड़ पूछ है लीजिए। वो जितना हम समझते जा रहे हैं, लग रहा है मुंह ही सील देते हैं, सारी समस्या दूर हो जाएगी। फिर अच्छी अच्छी बातें कैसे करेंगे? सवाल सुनेंगे अरे ना। सारे झगड़े भी इसी से होते हैं, लड़ाई झगड़े।